अगर जहाज हाईजैक नहीं हुआ तो फिर तुम बगैर शेड्यूल और पेश की इत्तला के बरतानिया की फ़ज़ाई हदूद में कैसे आ गए? इंडियन हवाबाज ने कहा, हमारी एयरबस में टेक्निकल खराबी पैदा हो गई थी। हमें इस्तांबुल उतरना था मगर हमारे रडार ने काम करना बंद कर दिया और यूं हम फ़ज़ा में रास्ता भूल गए। हमारे वायरलेस ऑपरेटर ने भी वक्ती तौर पर काम करना बंद कर दिया था। हम 6 घंटों से फ़ज़ा में भटक रहे हैं कि अचानक हमारा वायरलेस सिस्टम अपने आप ठीक हो गया और रडार ने भी दोबारा काम शुरू कर दिया है। इस दौरान हमारे जहाज का ईंधन तकरीबन खत्म हो चुका था। सिर्फ इतना ही तेल बाकी था कि हम किसी जगह उतर सकते। हमें हमारे फ़ज़ाई रूट के कंप्यूटर ने बताया कि हम बरतानिया की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। बस ये हमारी कहानी है। बराए मेहरबानी हमें हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी जाए। हम तेल लेकर फ़ौरन इस्तांबुल चले जाएंगे। मुसाफिरों में से अक्सर की हालत ख़राब हो रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पर कुछ देर खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, हमारे एयरपोर्ट का कोई रनवे खाली नहीं, तुम जर्मनी चले जाओ। फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट यहाँ से करीब ही है, उससे राब्ता पैदा करके वहाँ उतर जाओ। कैप्टन चड्डा ने कहा, जहाज में इतना ईंधन नहीं है। अगर मैंने फ्रैंकफर्ट का रुख किया तो जहाज रास्ते में ही गिरकर तबाह हो जाएगा। लंदन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में 170 इंसानी जानों को बचाने के ख्याल से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 8310 को उतरने की इजाज़त दी थी। ऐन उस वक्त जब जहाज के पहियों ने ज़मीन पर आकर रनवे को छुआ, शारजा में मुकीम काउंसिल जनरल का लंदन में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर को खुफिया पैगाम मौसूल हुआ कि इंडियन एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार जहाज़ जिसमें 170 मुसाफिर सवार हैं, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अगवा कर लिया है और वो बरास्ता शारजा आगे मिडल ईस्ट या यूरोप के किसी मुल्क की तरफ जा रहे हैं। अगर वो लंदन के एयरपोर्ट पर उतरें तो जहाज़ के मुसाफिरों को हर सूरत में दहशत गर्दों से निजात दिलाई जाए, क्योंकि मुसाफिरों में गर्ल्स कॉलेज की 30 तालिबात भी हैं, जिनमें फौजी जर्नैलों और आला सिविल अफसरों की बेटियां भी हैं। लंदन में मुकीम भारतीय हाई कमिश्नर ने उसी वक्त बरतानिया की वजारत दाखिला को इस खबर से आगाह कर दिया और अपने प्रेस अटैची को हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया। इसी दौरान भारतीय हाई कमिश्नर को उनके अमले के ही एक जासूस ने आकर इत्तला दी कि इंडियन एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार जहाज 8310 जिसमें 170 मुसाफिर सवार हैं, टेक्निकल खराबी के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरा है। बरतानिया की वजारत ने सिविल एविएशन को अगवा होने वाले जहाज की इत्तला कर दी। बरतानिया की सिविल एविएशन ने हीथ्रो एयरपोर्ट के चीफ से राब्ता पैदा किया और भारतीय तैयारे के बारे में पूछा तो हीथ्रो एयरपोर्ट और कंट्रोल टावर वालों को उस वक्त मालूम हुआ कि जहाज किसी टेक्निकल खराबी की वजह से एयरपोर्ट पर नहीं उतरा, बल्कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है और इसकी सारी मुसीबत अब लंदन के एयरपोर्ट वालों पर और बरतानवी हुकूमत पर पड़ गई है। महकमे ने पहला काम तो ये किया कि सबसे पहले कंट्रोल टावर के उन अरकान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जो अगवाशुदा तैयारे को हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतारने के जिम्मेदार थे। उसके बाद पुलिस चीफ और बरतानवी फ़ज़ाइया के सरबराह को भी इस हादसे से मुतला कर दिया। उसके बाद हाईजैक करने वाली पार्टी यानी अपने 5 कमांडो मुजाहिदों से बातचीत शुरू कर दी। इस दौरान कमांडो हमजा ने भी हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के कंट्रोल टावर को भी सही सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि हमने जहाज को अगवा किया हुआ है और जहाज के अमले समेत 170 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है और अगर भारतीय हुकूमत ने हमारे कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को 24 घंटों के अंदर उधमपुर जेल से रिहा न किया तो हम जहाज को मुसाफिरों समेत उड़ा देंगे। अब हाईजैकिंग का पेचीदा और मुसाफिरों के लिए इंतहाई तकलीफदेह मरहला शुरू हो गया। भारतीय हाई कमिश्नर के जरिए भारतीय हुकूमत से गुफ्तशनीद होने लगी। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने जहाज के अगवा और मुजाहिदों के मुतालिबात को कोई अहमियत न दी, बल्कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब अगवाशुदा जहाज में मौजूद बाज भारतीय जर्नैलों और आला सिविल अफसरों की तरफ से जबरदस्त दबाव पड़ा तो भारतीय हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इसके बावजूद भारतीय हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत से इस्तदा की कि वो अपने कमांडोज की मदद से जहाज के मुसाफिरों को रिहा करवाए और हाईजैकरों को गिरफ्तार करने में उसकी मदद करे, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने यह कहते हुए कमांडो एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया कि हम जहाज के मुसाफिरों को अद्वियात, खुराक और ज़रूरत की दूसरी अशिया ज़रूर फराहम कर देंगे, लेकिन अपने कमांडोज और मुसाफिरों की ज़िंदगियां खतरे में डालने से गुरेज करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जहाज को हीथ्रो एयरपोर्ट पर खड़े 3 दिन हो गए थे। जहाज के मुसाफिरों की हालत खराब हो रही थी। तब भारतीय हुकूमत ने मुजाहिदों के मुतालबे को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। साथ ही बरतानवी हुकूमत से कहा कि वो जहाज अगवा करने वालों को गिरफ्तार करके भारतीय हुकूमत के हवाले कर दें। बरतानिया की वजारत दाखिला ने उसके जवाब में कहा कि हाईजैकरों को हम बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जरूर गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उन पर हम अपनी सरजमीन पर ही मुकदमा चलाकर सजा देंगे। हम उन्हें भारतीय हुकूमत के हवाले करने के पाबंद नहीं। इसका भारतीय हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। जब जहाज के अंदर 5 मुजाहिदों यानी कमांडो हमजा, शेर खान, शाहिद अली, महमूद और शमशाद को इत्तला दी गई कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरी लीडर को रिहा करने पर राजी हो गए हैं,
तो जहाज मुजाहिदीन के अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा और नीम मुर्दा मुसाफिरों की जान में जान आई। कमांडो हमजा ने कंट्रोल टावर से बात की और उसके जरिए लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर से ख्वाजा साहब की रिहाई का तरीक़ेकार ये तय पाया कि कश्मीरी लीडर को उधमपुर जेल के बाहर कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल के हवाले किया जाएगा और कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल से कमांडो हमजा की फ़ोन पर बातचीत होगी। जब मुजाहिदों को यकीन हो जाएगा कि उनके लीडर को रिहा कर दिया गया है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले उन्हें मुजाहिदों के किसी खुफिया ठिकाने पर ले जा चुके हैं, तो जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद मुजाहिदों यानी कमांडो हमजा और शेर खान और साथियों ने यह भी मुतालबा किया कि उनकी पार्टी को एक हेलीकॉप्टर फराहम किया जाए जिसमें बैठकर वो बरतानिया की सरहदों से निकलकर किसी दूसरे करीबी मुल्क में चले जाएं। बरतानवी हुकूमत ने मुजाहिदों के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया और जहाज से कुछ फासले पर एक हेलीकॉप्टर को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये अय्यार बरतानवी हुकूमत की एक चाल थी। वो बरतानवी हुकूमत हर हालत में 5 मुजाहिदों को गिरफ्तार करके अपनी अदालतों में उन पर मुकदमा चलाना और उन्हें बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक मौत की सजा दिलवाना चाहती थी ताकि बरतानवी कानून की शाख भी कायम रहे और उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात भी खराब न हो। मुजाहिदों का जम्मू के साथ राब्ता कायम कर दिया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल वहां पहुंच गया। उससे कमांडो हमजा ने खुद बात की। वो सेक्रेटरी जनरल की आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था। 1 घंटे के अंदर अंदर कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को उधमपुर जेल की फांसी की कोठरी से निकालकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल और वहां मौजूद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरों के हवाले कर दिया गया। उसके 2 घंटों के बाद जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सेक्रेटरी ने टेलीफोन पर ही कमांडो हमजा और शेर खान और शाहिद अली को बताया कि वो कश्मीरी लीडर ख्वाजा असदुल्ला को लेकर एक महफूज और खुफिया मकाम पर पहुंच चुके हैं और खुद कश्मीरी लीडर ने भी लंदन एयरपोर्ट पर जहाज में मौजूद मुजाहिदों से बात की और बताया कि वो बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें दोबारा पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है। तो कमांडो हमजा ने जहाज के मुसाफिरों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से जहाज के मुसाफिरों और अमले के अरकान में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। सबसे पहले औरतों को, बच्चों को इमरजेंसी दरवाजों से बाहर निकाला गया। उसके बाद दूसरे मुसाफिरों को निकाला गया। सबसे आखिर में जहाज के अमले के अरकान को जहाज की कैद से निजात मिली। इस दौरान कमांडो हमजा और उसके साथियों को बता दिया गया था कि उनके लिए हेलीकॉप्टर उतार दिया गया है जो जहाज से कुछ फासले पर खड़ा है। इस हेलीकॉप्टर को तमाम मुजाहिदों ने देख भी लिया था। उन्हें यकीन दिला दिया गया था कि जैसे ही जहाज में से आखिरी मुसाफिर बाहर निकलेगा, हेलीकॉप्टर को जहाज के पास ले जाया जाएगा जिसमें सवार होकर वो लोग बरतानिया की सरहद से बाहर निकल सकेंगे। जिस वक्त तैयारे में से अमले के अरकान समेत तमाम मुसाफिर निकलकर एयरपोर्ट की बिल्डिंग में पहुंच गए और जहाज के अंदर सिर्फ 5 मुजाहिद यानी कमांडो शेर खान, कमांडो हमजा, महमूद, शाहिद अली और शमशाद रह गए। तो एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने उनसे राब्ता पैदा करने के बाद कहा, आपको बरतानिया की सरहद से पार ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि आप अपने पिस्तौल और दस्ती बम हमारे हवाले कर दें, क्योंकि अगर ये असलहा आपके पास रहेगा तो हमें खतरा है कि आप हमारे हेलीकॉप्टर को भी अमले समेत अगवा करके किसी तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा हम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। इस पैगाम के मिलते ही 5 मुजाहिद कमांडो आपस में मशवरा करने लगे। कमांडो शेर खान ने कहा, ये इन लोगों की कोई चाल भी हो सकती है एंड मुमकिन है कि इन्होंने हमें गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया हो। हमजा ने कहा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमने तो अपनी तमाम कश्तियां जला दी हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इश्के कि अपना असलहा इनके हवाले कर दें। शाहिद अली बोला, हम एक दस्ती बम और एक पिस्तौल छुपा कर अपने पास रख लेते हैं। अगर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम अपनी मुदाफ़त कर सकते हैं। कमांडो हमजा ने कहा, मुसाफिरों ने लंदन पुलिस को बता दिया है कि हम 5 मुजाहिद हैं और हम में से हर एक के पास एक एक पिस्तौल और एक एक दस्ती बम है। कंट्रोल टावर पर से स्कॉटलैंड यार्ड के चीफ ने बाकायदा कहा है कि हमें 5 पिस्तौल और दस्ती बम उनके हवाले करने होंगे। कमांडो महमूद बोला, हमसे गलती हो गई है। हमें 2-1 मुसाफिर जरगमाली बनाकर जहाज में ही रखने चाहिए थे। अब कुछ नहीं हो सकता। हमें पुलिस के मुतालबे को तस्लीम करना ही पड़ेगा। इतने में एक हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर चक्कर लगाता हुआ आया और जहाज से कुछ दूर रनवे पर उतर गया। कमांडो शेर खान बोला, हेलीकॉप्टर भी आ गया है। हमजा ने कहा, गौर से देखो, हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा कौन कौन है? वो सब जहाज की खिड़कियों में से कुछ फासले पर खड़े हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। शाहिद अली बोला, मुझे सिर्फ पायलट ही नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ कमांडोज अंदर छुपे हुए हों। कमांडो शेर खान ने कहा, हम भी ये शर्त रख सकते हैं कि हम हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने के बाद उसमें सवार होंगे। कमांडो हमजा ने वायरस के जरिए कंट्रोल टावर को अपनी शर्त से आगाह कर दिया। कंट्रोल टावर में बैठे हुए पुलिस के चीफ ने जवाब दिया, आप लोग हेलीकॉप्टर की तलाशी ले सकते हैं। उस वक्त रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। एयरपोर्ट के टर्मिनल में काफी रोशनियां थीं। जिस अलग थलग रनवे पर अगवा किया हुआ जहाज खड़ा था वहां अंधेरा था। सिर्फ जहाज के अंदर की बत्तियां रोशन थी या फिर हेलीकॉप्टर पर सुर्ख और सब्ज बत्तियां जल बुझ रही थीं। कमांडो हमजा ने मशवरा दिया कि हम लोग पोजीशनें बनाकर अंधेरे में हेलीकॉप्टर की तरफ जाएंगे ताकि हेलीकॉप्टर के अंदर से अगर कोई हम पर हमला करे तो हम उनका मुकाबला कर सकें।
शाहिद अली ने कहा, हमारे पास सिर्फ पिस्तौल हैं और 5 दस्ती बम हैं, हम ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। शेर खान बोला, अगर हम पर हमला किया गया तो हम यूं ही तो अपने आप को उनके हवाले नहीं कर देंगे, हम आखिर दम तक मुकाबला करेंगे और अगर हमारे हालात हमारे खिलाफ हो गए तो हम में से हर कोई फरार होने की कोशिश करेगा। फिर एक दूसरे की खबर रखने की जरूरत नहीं होगी, जिसको जिस तरफ रास्ता मिलेगा भाग जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर मुलाकात हो जाएगी, मगर कंट्रोल टावर को हम यही बताएंगे कि हमारा एक कमांडो हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने आ रहा है, बाकी हम चारों कमांडोज अंधेरे में मुतहर्रिक पोजीशनें बनाकर अपने साथी को हिफाजती छतरी यानी कवर शील्ड मुहैया करेंगे। इस फैसले के बाद कमांडो हमजा ने वायरलेस पर कंट्रोल टावर से राब्ता कायम किया और पुलिस चीफ से कहा, हमारा एक आदमी हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने जहाज से बाहर निकल रहा है। अगर उसने हमें इशारा कर दिया कि हेलीकॉप्टर में पुलिस या फौजी मौजूद नहीं है तो हम अस्तहा आपके आदमी के हवाले करके हेलीकॉप्टर में सवार हो जाएंगे। पुलिस चीफ ने कहा, हमें मंजूर है, आप अपना आदमी हेलीकॉप्टर की तरफ भेजें। स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन की पुलिस ने जो चाल चली थी उससे ये मुजाहिद बदकिस्मती से बेखबर थे। जिस वक्त पुलिस चीफ ने कमांडो हमजा से कहा था कि अपना आदमी हेलीकॉप्टर की तरफ भेजें, उस वक्त ब्रिटिश आर्मी की कमांडो बटालियन के फौजी जहाज और हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द अंधेरे में पोजीशनें संभाल चुके थे। कमांडो शमशाद हेलीकॉप्टर की चेकिंग के लिए जहाज से उतरकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचा और उस पर हेलीकॉप्टर की रोशनी पड़ी, घात में छुपे हुए ब्रिटिश कमांडो पार्टी ने उस पर फायर खोल दिया। कमांडो शमशाद गोलियों से छलनी होकर गिरा। कमांडो हमजा ने चिल्लाकर कहा, शेर खान अटैक। उसके साथ ही कमांडो शेर खान, शाहिद अली, कमांडो महमूद और कमांडो हमजा ने जिस तरफ से कमांडो शमशाद पर फायर आया था उस तरफ फायरिंग शुरू कर दी। कमांडो हमजा ने हैंड ग्रेनेड भी फेंका, लेकिन सिर्फ पिस्तौलों और 4 दस्ती बमों से ये लोग ब्रिटिश आर्मी की पूरी कमांडो बटालियन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। शमशाद तो शहीद हो चुका था। उन्होंने मंसूबे के मुताबिक फायरिंग करते हुए अंधेरे में रनवे के दूसरे रुख की जानिब भागना शुरू कर दिया। उन पर बरतानवी कमांडोज का बेपनाह फायर आ रहा था, लेकिन ये भी कमांडोज थे, इन्हें अपना बचाव करना आता था, मगर वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। एक को दूसरे और दूसरे को तीसरे की खबर नहीं थी। उनका मंसूबा भी यही था कि अगर हमला हो जाए तो जान बचाकर जिस तरफ राह फरार मिले उस तरफ फरार होने की कोशिश की जाए। शेर खान भी अपने साथियों से जुदा हो चुका था और रनवे की दूसरी तरफ घास और झाड़ियों की आड़ लेता पीछे हट रहा था। साथ साथ वो इक्का दुक्का फायर भी करता जा रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही मैगजीन था जिसकी गोलियां खत्म होती जा रही थीं। उसके पास सिर्फ एक दस्ती बम था जो उसने किसी खतरनाक मौके के लिए संभाल रखा था। वो अंधेरे में ही था। खुली जगह पर आया तो वहां सर्द धुंध ने कमांडो शेर खान को एक अच्छी आड़ मुहैया कर दी। उसकी मैगजीन में चंद एक गोलियां ही बाकी रह गई थीं। जिस तरफ वो पीछे हटता जा रहा था उस तरफ कुछ फासले पर 3 बुलंद इमारतें नजर आ रही थीं जिनमें रोशनी हो रही थी। इन इमारतों के पीछे तारीकी छाई हुई थी। कमांडो शेर खान लंदन सिर्फ एक बार ही आया था और यहाँ के इलाकों से वो ज्यादा वाकिफ नहीं था, लेकिन उस वक्त उसे हर हालत में अपनी जान बचानी थी और बेमौत नहीं मरना था। वो रात के पिछले पहर के अंधेरे और लंदन की सर्द धुंध में दूर से नजर आने वाली इमारतों की धुंधली रोशनियों की तरफ दौड़ने लगा। ये इमारतें भी हीथ्रो यानी लंदन एयरपोर्ट का एक हिस्सा थीं। कमांडो शेर खान उनके पहलू से होकर आगे निकल गया। आगे खारदार तारों की एक ऊंची लंबी दीवार थी। शेर खान दीवार के साथ पीछे की तरफ दौड़ने लगा। लंदन का रात के पिछले पहर का आसमान सर्द और तारीक था। सिर्फ मशरकी उफक पर हल्की हल्की बीमार सी सफेद रोशनी उभरने लगी थी। खारदार दीवार खत्म होने में नहीं आती थी। शेर खान ने दस्ती बम अपने पतलून की पिछली जेब में रख लिया था। उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल था जिसमें चंद एक गोलियां बाकी रह गई थी। उसने सर्द धुंध और अंधेरे में देखा कि दीवार के नीचे एक जगह गड्ढा पड़ा हुआ था। शायद वहां से बारिश का पानी मुसलसल गुजरता था, जिसकी वजह से पानी वहां से मिट्टी को बहा कर ले गया था। शेर खान गड्ढे में उतरकर रेंग कर खारदार तार वाली दीवार की दूसरी तरफ आ गया। अब वो लंदन एयरपोर्ट की हुदूद से निकल आया था। उसने एक छोटी सी सड़क क्रॉस की और सामने दरख्तों के झुंड में घुस गया। ये कोई जंगल नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा पार्क था। पार्क के वस्त में मैदान था जिसके किनारे किनारे लकड़ी का जंगला लगा हुआ था। कमांडो शेर खान जंगले के साथ साथ होकर तेज तेज चलने लगा। अब वो दौड़ नहीं रहा था। उसे यकीन हो गया था कि वो किसी हद तक खतरे की हुदूद से दूर जा चुका है। उसने एक जगह रुककर अपने सांस को बहाल किया, अपनी जेबों की तलाशी ली। उसके पास इंडियन करेंसी के 100 के 3 नोट थे और कुछ रेजगारी थी। ये करेंसी लंदन में फौरी तौर पर उसके काम नहीं आ सकती थी। ये करेंसी बरतानवी पाउंड में तब्दील होकर उसके काम आ सकती थी। हालत ये थी कि कमांडो शेर खान उस इलाके से बिल्कुल बेखबर था। सर्दी बड़ी शदीद पड़ रही थी। उसने सिर्फ एक कमीज ही पहन रखी थी। दौड़ते और तेज तेज चलते वक्त उसे सर्दी का इतना ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब जबकि वो नॉर्मल रफ्तार से चल रहा था और कोई पनाहगाह तलाश करने की फिक्र में था तो उसे सर्दी लगने लगी थी। यूरोप की सर्दी हमारे यहाँ की सर्दी से बड़ी मुख्तलिफ और शदीद होती है। हमारे मुल्क में तो सर्दी से बचने के लिए धूप में बैठो तो बड़ी गर्माइश मिलती है,
लेकिन यूरोप की सर्दी में आदमी को धूप में भी सर्दी लगती है। सर्दी का मसला तो सानवी हैसियत रखता था। उस वक्त कमांडो शेर खान को ये फिक्र थी कि कोई ऐसी खुफिया पनाहगाह मिल सके जहां छुपकर वो दिन का कुछ वक्त गुजार सके। गौर करके और फिर सोचो विचार के बाद कोई दूसरा कदम उठा सके। दूसरा कदम उसके जहन में था कि किसी तरीके से लंदन में पाकिस्तान के सिफारत खाने तक पहुंचा जाए।